बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 8 जुलाई 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मकबूजा वादी में काबिज अफवाज की फायरिंग से मजीद 4 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। दारुल उलूम कोरंगी कराची के नायब मोहतमिम और मुमताज आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर एक बार फिर कातिलाना हमला हुआ, ताहम वो इस बार भी महफूज रहे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है। सिंध में मैट्रिक के बाद साइंस ग्रुप का 9वीं क्लास का पहला पर्चा भी इम्तिहानी वक्त शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीन की वैक्सीन लगवा लेने वाले पाकिस्तानियों को सऊदी अरब, अमेरिका और इंग्लैंड समेत दीगर मुमालिक के सफर पर पाबंदी का सामना है। ईरान में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अहम मुज़ाकरात हुए, जिसमें अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी हल और इस्लामी रियासत के क़याम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। भारत में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेजी आ गई है। अफगानिस्तान के सूबा बादगैस के दारुल हुकूमत कलालो में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान दूसरे रोज भी लड़ाई जारी है। अफगान हुकूमत ने सूबाई दारुल हुकूमत कलालो की हिफाजत के लिए कमांडोज रवाना कर दिए हैं। दुबई की मसरूफ तरीन जबल अली बंदरगाह पर लंगर अंदाज बहरी जहाज पर मौजूद कंटेनर में धमाका हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के ओहदेदारों के दरमियान अबू धाबी में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। और अमरीकी जेलों में आलमी वबा कोरोना से 2700 से ज्यादा अफराद के हलाक होने का इंकशाफ हुआ है। और अब खबरों की तफसील। मकबूजा वादी में काबिज अफवाज की फायरिंग से मजीद 4 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान फायरिंग करके मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज अफवाज जिला कुलगाम और कुपवाड़ा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए घरों में घुस गए और फायरिंग करके नौजवान को शहीद किया। वाज़ेह रहे कि आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के हाथों शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी की 5वीं बरसी मनाई जा रही है। इस मौका पर हुर्रियत क़यादत की काल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है, जबकि काबिज अफवाज की जानिब से मुजाहिरों के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। दारुल उलूम कोरंगी कराची के नायब मोहतमिम और मुमताज आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर एक बार फिर कातिलाना हमला हुआ, ताहम वो इस बार भी महफूज रहे। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करके चाकू बरामद कर लिया गया है। SSP कोरंगी के मुताबिक गिरफ्तार मुश्तबा शख्स से चाकू बरामद हुआ है और मामले की तफ्तीश जारी है। उन्होंने बताया कि मुश्तबा शख्स ने आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी के करीब आने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि मुहाफिज ने मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद शख्स की तलाशी ली तो चाकू निकल आया। जेर हिरासत मुश्तबा शख्स ने बाद नमाज फजर मुफ्ती तकी उस्मानी से अलहदगी में मुलाकात करना चाहिए थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुश्तबा शख्स गुलिस्तान जौहर का रिहायशी है और उसका नाम आसिम बताया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि मार्च 2019 में भी कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब मुफ्ती तकी उस्मानी के काफिले को नामालूम मुलजिमान की जानिब से निशाना बनाया गया था, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए थे। फायरिंग के नतीजे में मुफ्ती तकी उस्मानी महफूज रहे, ताहम उनके गार्ड समेत ड्राइवर जाँ बहक हो गया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है।
इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान में 70 सालों के दौरान 40 से 50 हज़ार गैर मुल्की आए जिनका अता पता ही नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि अब पाकिस्तान में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है। शेख रशीद का कहना था कि तमाम वीज़े ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जबकि तुरखम बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानियों की आमद के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए सरहद खोल रहे हैं। सिंध में मैट्रिक के बाद साइंस ग्रुप का 9वीं क्लास का पहला पर्चा भी इम्तिहानी वक्त शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। कराची में होने वाला साइंस ग्रुप 9वीं क्लास का रियाजी का पर्चा इम्तिहानी वक्त शुरू होने से 15 मिनट पहले ही आउट हो गया। 9वीं क्लास का रियाजी का पर्चा 9:30 बजे शुरू होना था, ताहम 9:15 बजे रियाजी का पर्चा सोशल मीडिया पर आउट हो चुका था। ख्याल रहे कि इससे कबल 10वीं क्लास के पर्चे भी सोशल मीडिया पर आउट हुए थे, जबकि मैट्रिक का पहला पर्चा कई इम्तिहानी मराकज़ में बहुत ताख़ीर से पहुंचा था, जिसके बायस बच्चों और उनके वालिदैन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा था। कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीन की वैक्सीन लगवा लेने वाले पाकिस्तानियों को सऊदी अरब, अमेरिका और इंग्लैंड समेत दीगर ममालिक के सफ़र पर पाबंदी का सामना है। चीनी वैक्सीन लगवाने वाले अक्सर शहरियों पर बैरून ममालिक के दरवाजे बंद होने लगे हैं। ऐसे शहरी जो चाइनीज़ वैक्सीन लगवा चुके वो सऊदीया, अमेरिका और बरतानिया समेत दीगर कुछ ममालिक का सफ़र नहीं कर सकते। मेंबरान कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मुताबिक कुछ ममालिक में चाइनीज़ वैक्सीन के बाद शहरियों को फाइजर की बूस्टर डोज लगाई गई, ताहम पाकिस्तान में ऐसी कोई पॉलिसी ज़ेरे गौर नहीं है। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर डॉक्टर जावेद हयात खान ने बताया कि पाकिस्तान में अभी ऐसी कोई पॉलिसी ज़ेरे गौर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बहुत से लोगों को वैक्सीन लगना बाकी है। उन्होंने बताया कि WHO इस मामले को देख रहा है और जल्द ही तमाम ममालिक अपनी वैक्सीन के हवाले से पॉलिसी में तब्दीली लाएंगे। पाकिस्तान से बैरून ममालिक जाने के ख्वाह शहरियों को अब मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसकी दूसरी डोज के लिए कम अज़ कम 28 दिन का वक्फा लाजिम करार दिया गया है। ईरान में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अहम मुज़ाकरात हुए, जिसमें अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी हल और इस्लामी रियासत के क़याम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ईरान में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसकी क़ियादत ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत के वफ़द और तालिबान के वफ़द ने शिरकत की। दोनों फ़रीक़ैन ने अफ़गानिस्तान के मसाइल से मुताल्लिक़ खुलकर बात की, जबकि मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका बयान भी जारी किया गया। अफ़गान हुकूमत और तालिबान ने मुश्तरका बयान में कहा कि तेहरान की जानिब से मुज़ाकरात का इनेकाद अफ़गानिस्तान में सियासी हल को मुस्तहकम करने का बेहतरीन मौका है। मुज़ाकरात में इस बात पर भी आमादगी ज़ाहिर की गई कि जंग अफ़गानिस्तान के मसाइल का हल नहीं, लिहाजा तमाम तर कोशिशें एक पुरअमन सियासी हल के लिए की जानी चाहिए। अफ़गान हुकूमत और तालिबान ने पुरअमन सियासी हल और इस्लामी रियासत के क़याम के लिए मुज़ाकरात के इस सिलसिले को जारी रखने पर भी रज़ामंदी ज़ाहिर की, ताहम मुज़ाकरात के लिए अगली तारीख और मकाम का तयन नहीं हो सका। मुश्तरका बयान में दोनों जानिब से अफ़गानिस्तान के आवाम की अमलाक और अस्पतालों समेत तमाम अवामी इदारों पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और इन हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सज़ा पर भी इत्तेफाक किया गया। भारत में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेज़ी आ गई है। भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर तेज़ रफ्तारी से फैलना शुरू हो गया है। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45,892 नए अफराद में इस वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे के दौरान कोविड-19 के सबब हलाकतों की तादाद 817 रही। अमेरिका के बाद भारत कोरोना वायरस से दूसरा सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, जहाँ अब तक 3,66,00,000 से ज़ायद अफराद इसके इन्फेक्शन का शिकार हुए, जबकि कोविड-19 के सबब हलाकतों की तादाद 4,04,000 से ज़ायद है। अफगानिस्तान के सूबा बादगैस के दारुल हुकूमत कलालौ में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान दूसरे रोज़ भी लड़ाई जारी है। अफगान हुकूमत ने सूबाई दारुल हुकूमत कलालौ की हिफाजत के लिए कमांडोज रवाना कर दिए हैं। अफगान हुकाम ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि हालिया दिनों में तालिबान के कब्जे में जाने वाले तमाम अज़ला का कंट्रोल वापस हासिल किया जाएगा।
अफगानिस्तान में हुकूमत ने ताजिकिस्तान के सरहदी इलाकों में तालिबान से शिकस्त खाकर 1000 फौजी एहलकारों के पड़ोसी मुल्क जाने के बाद शोरिश ज़दा अजला में सैकड़ों मजीद कमांडोज भेजे हैं। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक मुतअद्दिद अजला में लड़ाई हो रही है, ताहम अस्करियत पसंदों ने मुल्क के शुमाली इलाकों पर अपनी तवज्जो मरकूज कर रखी है, जहाँ गुज़श्ता 2 माह के दौरान दर्जनों अजला सरकारी अफवाज के कब्जे से निकल गए हैं। कलालो पहला ऐसा सूबाई दारुल हुकूमत है जिस पर अमरीकी अफवाज का इनखला शुरू होने के बाद तालिबान कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पेंटागन ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का 90% इनखला मुकम्मल हो चुका है। दुबई की मसरूफ तरीन जबल अली बंदरगाह पर लंगर अंदाज बहरी जहाज पर मौजूद कंटेनर में धमाका हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में बुध की शब एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई है। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने इस धमाके की आवाज़ सुनने की इतला दी है। अमारत दुबई के मीडिया दफ्तर ने एक ट्वीट में धमाके की तस्दीक की है और कहा है कि इससे जबल अली पोर्ट पर लंगर अंदाज एक जहाज पर लदे कंटेनर में आग लग गई है। सोशल मीडिया पर बाज़ गैर मुसद्दिका वीडियोज़ शेयर की गई है। उनमें जबल अली बंदरगाह के नज़दीक जोरदार धमाके के बाद आग के शोले और धुआं बुलंद होते देखा जा सकता है। हुकाम का बताना है कि सिविल डिफेंस की टीम ने आग पर काबू पा लिया। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के ओहदेदारों के दरमियान अबू धाबी में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इस मुलाकात से ईरान के साथ खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मुमकिन बेहतरी का इशारा मिलता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन ज़ायद अल नहयान ने ईरान के नाज़िम उल अमूर सैयद मोहम्मद हुसैनी से मुलाकात की। रिपोर्ट में कहा गया कि मुलाकात में दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दो तरफा मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी ताअवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि बाहमी दिलचस्पी के मामलात भी ज़ेर बहस आए। मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात ईरान के सफ़ीर आला सतह के ओहदेदार हैं और शेख मंसूर अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद के भाई हैं और डी फैक्टो हुक्मरान तस्वर किए जाते हैं और वो सदारती उमूर के वज़ीर भी हैं। ख्याल रहे कि अबू धाबी और ईरान के दरमियान जनवरी 2016 में ताल्लुकात में सर्द मोहरी आई, जब उनके इत्तेहादी सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। और अमरीकी जेलों में आलमी वबा कोरोना से 2700 से ज़ायद अफराद के हलाक होने का इंकशाफ हुआ है। अमरीकी अखबार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीकी जेलों में आलमी वबा कोरोना से 2700 से ज़ायद अमवात हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हकीकत में अमरीकी जेलों में कोरोना से अमवात कहीं ज़्यादा हो सकती है। कई कैदियों की कोरोना से अमवात को जेल के कैदी के तौर पर शुमार ही नहीं किया गया। ख्याल रहे कि अमेरिका में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 3,46,00,000 से जायद है, जबकि कोरोना से अमवात 6,21,000 से तजावुज़ कर चुकी है। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी TV चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।